आज हम पढ़ेंगे डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ लिए हैं और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ को, डिफरेंट जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ थे उनको पढ़ लिया है। तो अब जो है वो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हैं, कितने हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि तमाम सेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो सारा कुछ क्रोमोसोम्स ही कंटेन करते हैं। अब डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या है? द फुल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल्स इज़ डिप्लॉयड। अगर हम नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करें तो उनमें जो है डिप्लॉयड नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉयड मीन 2n नंबर के क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर हम हैप्लॉयड की बात करें तो उनमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जर्म और गैमीट सेल्स। हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन जर्म और गैमीट सेल्स में। जर्म सेल्स और गैमीट सेल्स में जो है वो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। मींस स्पर्म और एग की बात हो रही है कि दोनों में हाफ ऑफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फुल फिर नॉर्मल बॉडी कंटेन करते हैं डिप्लॉयड नंबर को, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म एंड एग की बात करें तो वो 23 ईच एंड दोज ऑफ ड्रोसोफिला हैव 4 ईच इन स्पर्म एंड एग। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो वो कंटेन करते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को। और अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो वो कंटेन कर रहे हैं 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। So in this way, after fertilization, the number of chromosome remain constant in the next generation. कह रहे कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो जो उनसे भी जनरेशन्स होती है, चाहे वो ह्यूमंस की हो, प्लांट्स की हो या किसी एनिमल्स की हो, तो जो क्रोमोसोम्स नंबर उनके पेरेंट्स में होती हैं तो वही जनरेशन टू जनरेशन उतने ही क्रोमोसोम नंबर उनमें होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है कि एवरी स्पीशी हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इन देयर सेल्स। तो अगर हम मेन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग की बात करें तो 13 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। चिंपैंजीज़ की 24 पेयर्स हैं। ड्रोसोफिला की 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओनियन में 8 पेयर्स हैं। पोटैटो की 24 पेयर्स हैं। गार्डन पी की 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और पिजन की 40 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वो कंटेन करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रही हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक की सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स के सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। कैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। तो बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड सेल इनटू 2 टाइप्स। कह रहे कि बायोलॉजिस्ट ने सेल्स को 2 ग्रुप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को प्रोकैरियोटिक में एंड एक को यूकैरियोटिक में। तो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। वही बात, न्यूक्लियाई के बेस पे इनको 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। यूकैरियोटिक्स की अगर हम बात करें तो इनमें वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इन विच न्यूक्लियर मटीरियल इनक्लोज्ड इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें तो जेनेटिक मटीरियल एंड द क्रोमैटिन नेटवर्क इज़ विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो इनमें जेनेटिक मटीरियल्स होता है वो इधर ऐसे ही पड़ा होता है, डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। वेयर प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स में आते हैं बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। वाइल अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो
ऑल अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, इसके अलावा उनमें इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्ट्स हैं तमाम, जो कि प्रोटिस्ट्स में आते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना एक्सेट्रा। तो प्रोटिस्ट्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिटेल स्टडी शो दैट the prokaryotic cells generally lack many of the membrane bounded structures, कि बहुत सारे जो membrane bounded structures होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं membrane bounded, तो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। contain all membrane bounded structures। तो इनमें आते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स व्हाइल हेयर्स आर प्रेजेंट। ये तमाम यहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंस देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं होता एंड जो इसके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली सस्पेंडेड होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, स्मॉल साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा है कि जो प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की भी हमने बात की थी, एक 70s होता है, एक इस तरह 30 और 80s। तो स्मॉल साइज़ के जो राइबोसोम्स हैं 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज्ड। इन प्रोकैरियोट्स माइटोसिस इज़ मिसिंग। और एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस के जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स माइटोसिस इज़ एब्सेंट। माइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, नहीं होता, मिसिंग होता है। एंड द सेल्स डिवाइड बाय सेल डिविजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनके बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, so it was widely accepted for a long time that prokaryotic cell represent a more primitive stage of evolution। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये शो करते हैं बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज, मीन्स पुराने इनकी एवोल्यूशन इनकी पड़ी होती है। सेल्स इनके रिप्रेजेंट करते हैं प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन देन यूकैरियोट्स, ठीक है। और परहेप्स इसके अलावा द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इट्स सेल वॉल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जो इसका एक ख़ास फीचर्स है तो वो है कि ये इनमें ट्रू सेल वॉल होता है, जो कि कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, polysaccharide chain bounded covalently to shorter chain of amino acid forming peptidoglycan और म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं, उनकी पूरी एक चेन बनाते हैं। तो इनके सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड्स, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन चेन बनाते हैं। एक अलावा प्रोकैरियोट की जो ख़ास इनकी एक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं कि ये सेल वॉल इनका जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स बनाते हैं, उनका पूरी चेन बनाते हैं। तो जो द एंटायर सेल वॉल है इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स कॉल्ड म्यूरिन, ठीक है। और द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इज डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड देन द डेट ऑफ बैक्टीरियम प्रोकैरियोट्स। तमाम जो यूकैरियोटिक्स के सेल वॉल हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज होते हैं प्लांट्स के, जो कि डिफरेंटली स्ट्रक्चर देता है देन डेट ऑफ बैक्टीरियन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और इनका जो बना होता है सेल वॉल प्लांट्स में भी सेल्स में, तो मेड अप ऑफ सेलुलोज।
तो ये अच्छी खासी एक हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।